सुपंखा के साथ हुआ। बोलिए श्याम रामचंद्र की। एक तो आपने ये कथा सुना वासना के विषय में, दूसरी आती है श्री रामचरितमानस में प्रेम। कैसा? शबरी की तरह। शबरी ने कैसा प्रेम किया? शबरी का प्रेम अथाह है, अनंत है, जो संसार में कोई नहीं कर सकता। शबरी के 2 जन्म की कथा आती है। पहले जन्म में वो रानी थी, राजा की पत्नी। तो विवाह करके एक बार राजा प्रयागराज की पवित्र भूमि पर तीर्थों में लेकर के जाते हैं। और जैसे ही रानी तीर्थों में जाती है, आज देखिए आज के समाज में जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों के समक्ष कैसे खड़ी होती हैं? कोई बड़ा है तब भी शर्म नहीं आता, जा करके घूंघट खोल के खड़ी हो जाती है। कितनी तो ऐसे हैं कि ससुर है, हाँ मैया इशारा कर रही है। कहते हैं ना एक स्त्री का धर्म क्या है, उनके संस्कार क्या है, जो हम भूल गए। एक श्रृंगार होता है, आज से जान लीजिए, विवाह के पहले जो स्त्रियां करती हैं, और विवाह के बाद का श्रृंगार क्या है? हमें साड़ियों में रहना चाहिए, 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए। आज के समय में क्या है, चाहे ससुर हो, चाहे जेठ जी हो, चाहे समाज में कोई भी हो, जींस पैंट पहन करके, सूट पहन करके, और इतना ही नहीं, चलो वहाँ तक तो ठीक है, अनुष्ठान में भी अगर बैठ जाए तो कितनी है सूट पहन के बैठ जाती, तो काय को ब्याह किया? हाँ, विवाह किया है तो इतना तो पता होना चाहिए हमारा श्रृंगार क्या है। बोलो, क्या सीता मैया भी ऐसा करती थी? हाँ, जो लोग कथा नहीं सुनते ना वही ऐसा करते हैं। अगर शास्त्र को सुनकर के शास्त्र के रास्ते पर चलोगे ना तो थोड़ी बुद्धि जो टेढ़ी है वो सीधी हो जाएगी, वरना इस कलयुग में ऐसे ही भटकते रहोगे। जो इच्छा होगा वही करोगे। अर्थात ये सब क्या है, आप अपने संस्कार को नहीं भूलेंगे। मानो यही तो छोटी छोटी गलतियां पाप बना रहा है। लेकिन यहाँ रानी ने क्या किया? झांकियों के द्वारा वो दर्शन करती है पुरुषों का, संतों का। ऐसे नहीं कि सामने जाकर के खड़ी हो जाए कोई भी है, झांकियों से आज दर्शन करती है। कितने सारे संत जा रहे हैं, उन संतों को देखती हैं तो आज रानी के हृदय में आया, अरे वाह, ये संत के वस्त्र कितने सुंदर हैं, ये संत के भजन और कीर्तन करते हुए चलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और जैसे ये देखती है, मानो अब लगता है रानी के मन में कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। हम और आप तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, कथा सुनने के बाद भी कथा नहीं बैठ रही है, फिर भी बदलाव नहीं आया। एक ठो आ गया दीपावली का त्योहार और ले डूब रहा है सबको कि जिसके भाग्य में कथा था वो भी चला गया। एक पहली ऐसी गांव हमें मिली है जो इतने भक्त बैठे हैं। अब ये भी शर्म की बात है, ऐसा कोई कथा जिसमें मैं गई हूँ और वहाँ श्रोता ना बैठे हो, तो यही एक मुझे तो हंसी आती है जब यहाँ से जाती हूँ कि ऐसे ऐसे भक्त हैं। लेकिन आनंद भी खूब आता है देखकर, क्योंकि मुझे क्या है, मैं तो कथा सुना रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ, यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहते हैं ना, कलयुग है, या तो पाप छा रहा है तो उसका अंत करो। इन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि अब धन और दौलत को देख करके लोगों के अंदर पाप आ रहा है, और जब पाप आ जाता है तो वो भगवान के धाम में नहीं आ सकता है। इस प्रकार देखिए, जैसे ही राजा आते हैं,
वैसे ही रानी ने कहा कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भी इन संतों के साथ चलूं, इन संतों का संग करूं। राजा ने कहा रानी तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम एक रानी हो और एक रानी को ये शोभा नहीं देता कि वो संतों के साथ चले। एक रात तक रानी विचार करती रह गई। सुबह जैसे 4 बजता है वैसे ही आज रात भर नींद नहीं आई। दौड़ करके गंगा यमुना सरस्वती के बीच में जाकर के रानी खड़ी हो गई और भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु आज मैं अपने शरीर को इस जल में प्रवाहित कर दूंगी। ऐसे शरीर का क्या अर्थ है जिसमें परमात्मा का नाम ना ले सके। अब हंसना बंद करिए, मतलब मैं कोई बात बोल देती हूँ तो आप लोग शुरू ही रहते हो, शुरू रहते हैं। अच्छा शांति बने, आइए थोड़ा सा कीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोलियो मापति महादेवी की जय हो। और आज देखिए यही शबरी मैया जो गंगा और यमुना के मध्य में खड़ी होकर के कहती है आज मैं अपने शरीर को इसमें प्रवाहित कर दूंगी। लेकिन हाँ, मरने से पहले ये रानी कहती है, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे नारायण, मेरा ये शरीर तो जा रहा है लेकिन मुझे पुनर्जन्म जब मुझे मिले तो मुझे कभी किसी राजा की पत्नी मत बनाकर भेजना इस संसार में, मुझे किसी राजा की पुत्री मत बनाना, मुझे किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म मत देना, मुझे ऐसे घर में जन्म मत देना जहाँ मैं परमात्मा का नाम भी ना ले पाऊँ। और ऐसा कहते हुए अपने शरीर को छोड़ देती है रानी परमात्मा के लिए। देखिए राजा चारों ओर ढूंढते ढूंढते गंगा के पास आते हैं, वहां आकर के देखते हैं शरीर पड़ा हुआ था। यही शबरी का दूसरा जन्म होता था। कहाँ? शबर कुल में, नाम पड़ा शबरी। भील के घर में जन्मी है, नाम है भीलनी। छोटी सी शबरी जी हैं, आज माँ के साथ बाहर बैठे हुए थे। तो बाहर बैठ करके माँ से कहती है, माँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये पक्षी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, जैसे ये पौधे मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं। माँ को कुछ समझ में नहीं आया। माँ आकर के शबरी के पिताजी से कहती है। शबरी के पिता ने कहा कि ऐसे उम्र में होता है, एक बार विवाह कर देंगे, गृहस्थी में हो जाएगी तो सब कुछ भूल जाएगी। धीरे धीरे करके यही शबरी जी थोड़ी बड़ी होती हैं और जब थोड़ी बड़ी हुई हैं
तो आज फिर माँ के साथ बाहर बैठी है। माँ बालों को बना रही है शिवरी के सामने, देखती है तो माँ से कहती है, माँ ये इतने सारे पशु क्यों बंधे हुए हैं? शिवरी की माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा विवाह है ना, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है, और जब विवाह तय कर दिए हैं तो इन पशुओं को मार करके बारातियों को भोजन कराया जाएगा। शिवरी जी ने जैसे सुना, शिवरी जी जाती है और विचार करती है कि मेरे एक विवाह के लिए इतने अबोध पशुओं की हत्या की जाएगी। जा करके उन पशुओं को छोड़ देती है, लेकिन अभी भी विचार कर रही है। देखिए, जो हम और आप नहीं विचार कर पाते, शिवरी जी ने ये तो कहा कि मेरे विवाह के लिए इतने अबोध पशुओं की हत्या की जाएगी, उन्हें स्वतंत्र कर देती है। जैसे हम थोड़ा ही सोचते हैं और उतने पर ही हम रह जाते हैं, लेकिन हम आगे की व्यवस्था के लिए नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा। हमें और आपको आगे तक सोचना चाहिए। शिवरी जी ने सोचा और विचार किया कि अगर दोबारा मेरा ब्याह तय किया गया तो फिर से इन्हें लेकर आएंगे, इसलिए मैं इस घर को ही छोड़ दूंगी। और इस घर को ही शिवरी जी ने त्याग कर दिया। घर परिवार को छोड़कर शिवरी जी देखिए अपने जीवन को संतों की सेवा में लगा दिया। संत गुरु की सेवा में कहा, मैं अपना पूरा जीवन बिता दूंगी। बोलो, कोई ऐसा कर सकता है? आपके जीवन में जो गृहस्थ में हो, फिर भी परमात्मा का नाम नहीं ले पा रहे हो, फिर भी संतों की सेवा नहीं कर पा रहे हो। गृहस्थ में रहकर भी हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थी में रहकर भी हमें बोझ लगता है ये सब करना। और बोलो, लगता है कि नहीं? अगर आपके घर में कहते हो हम बड़ी भक्तवान हैं, अगर कोई रात के आप सोए रहो और 12 बजे रात को कोई अतिथि आपके घर में आ जाए, और जब अतिथि आ जाता है तो पहले तो जो घर की औरतें होती हैं उन्हें बड़ा कष्ट होता है कि लोग सोने भी नहीं देते, ये अतिथि रात के 12 बजे आ गए। और अगर 12 बजे रात को आ भी गए तो पति अगर कह दे कि इनके लिए भोजन पका दो तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है। बोलो, आप अतिथि की कितना सेवा कर सकती हो? कहते अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का रूप होता है, चाहे वो सुबह आए, चाहे शाम आए, चाहे रात के 12 बजे आए, लेकिन मेरे लिए वो परमात्मा है, भगवान का स्वरूप है। तो इच्छा क्या होती है अगर वो सामने वाला कहते कि नहीं भोजन मत बनाओ? एक बार तो हम ये सोचते हैं, और अगर कह भी दे तो मन से नहीं, दिखावटी में बोलते हैं, अरे नहीं आप कहो तो हम बना दे, अर्थात हृदय में क्या है कि मत बनाओ, ऐसा बोल दो। और अगर अतिथि 4-6 दिन रुक जाए तो हम क्या सोचते हैं, कितनी जल्दी चला जाए तो कितना अच्छा है, ये तो हमारे घर पे आके बैठ गया है। और अगर अतिथि जाने लगे जल्दी तो हम क्या कहेंगे, अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, थोड़ा और दिन रुक जाते तो अच्छा था। अर्थात मन में ऐसा नहीं है, लेकिन ऊपर से हम बोल रहे हैं, अच्छा दोबारा जब आना ना तो कुछ दिन रुक जाना, ऐसे मत जाना। ये क्या है कि हम भी मुख से बोलते हैं। जिस दिन आप मुख से बोलना छोड़ करके कर्म करना आरंभ कर दोगे, उस दिन से आपका कल्याण होने लगेगा। इसलिए कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, ये संतों की सेवा करती है, धीरे धीरे करके अब वृद्धा अवस्था आ रहा है और सीधे सीधे किसी आश्रम में नहीं जा सकती। तो इसने क्या किया, बाहर से ही आश्रम की सफाई करती थी संतों की, और सफाई करके आश्रम के बाहर लकड़ियां ला करके कहीं लकड़ियां रख देती थी कि संत आएंगे तो अपने घर का चूल्हा जलाएंगे। लेकिन अब वृद्धावस्था शिवरी जी की हो गई है। आज जब लकड़ियां लेकर आती हैं और जैसे ही रखती हैं हाथों से छूट जाता है,
और जब हाथों से छूट जाता है तो अंदर से आवाज आती है आश्रम की, कौन है मेरे आश्रम के बाहर? संत बाहर निकल के आते हैं। संत ने जैसे देखा शबरी को, संत को बड़ा क्रोध आया। कहा, जात की भिलनी होकर के, अपवित्र होकर के तुम मेरे पवित्र आश्रम को अपवित्र करने आई हो। ऐसा संत ने जब कहा तो उसी रास्ते से देखिए ऋषि मतंग जा रहे थे, और ऋषि मतंग ने जैसे सुना, ऋषि मतंग ने कहा, पुत्री तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलकर रहो। भाव देखिए संतों का। एक संत जो होते हैं, एक जो गुरु होते हैं, कहते हर जगह छल और कपट है। आप किसी मेडिकल पर जाते हो दवा लेने, तो वहां भी लोग सोचते हैं कितना पैसा कमा ले। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ डॉक्टर भी सोचता है कि कितना पैसा मिल जाए, और कितने तो ऐसे होते हैं जो हम भगवान मानकर चलते हैं। चलो डॉक्टर ठीक तो करते हैं, लेकिन कभी आपने विचार किया कि जब तक मानव का अंत समय नहीं आ जाएगा, जब तक आपका समय नहीं आ जाएगा तब तक आप मर भी नहीं सकते हो। चाहे शरीर का एक एक हिस्सा टूट जाए, लेकिन सांसें चलती रहेंगी जब तक वहां से बुलावा नहीं आएगा, ये तय है। लेकिन कई बार डॉक्टर भी पैसा कमाने के लिए ऑपरेशन तक कर देते हैं, लेकिन एक जो ब्राह्मण होते हैं, एक जो संत होते हैं, वो हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं। आपने देखा है जब भी मुख से निकलता है वो हमेशा चाहते हैं कि आपके घर में बढ़िया मंगल हो, खूब कीर्तन भजन हो, आपका घर परिवार प्रसन्न हो। जब भी जाते हैं ब्राह्मण के मुख से निकलता है क्या आपके लिए भला निकलता है, लेकिन फिर भी हम क्या है, भटक रहे हैं। इस पूरे संसार में कोई आपको सच्चा नहीं मिल सकता सिवाय एक ब्राह्मण के, एक संत के, क्योंकि संत के मुख से जब भी निकलेगा वो आपके लिए अच्छा ही बोलते हैं। संत जाने लगते हैं तब भी यही कहते हैं कि आपका सदैव कल्याण हो। बोलो कोई ऐसा हो सकता है? अब माना भी कुछ ब्राह्मण और संत पेट की बात है, लेकिन फिर भी देखिए मुख से आशीर्वाद ही निकलता है। लेकिन फिर भी हम संसार में डूबे हैं कि संसार में धन है, पैसा है, तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हम इलाज करा कर ठीक हो जाएंगे। जब तक ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं लगेगा तब तक आप ठीक तो हो जाओगे, लेकिन ठीक रहोगे नहीं। याद रखना। यहाँ ऋषि मतंग लेकर के जाते हैं अपने आश्रम में, और बेटी बनाकर, पुत्री बनाकर रखते हैं। लेकिन जो भी समाज वाले देखते हैं उल्टा सीधा कहते हैं, अरे ये तो स्त्री को अपने घर में रखता है। जैसे समाज क्या है, हम कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन समाज उल्टा ही बोलता है। हम धर्म का भी काम करेंगे तब भी समाज में कुछ अच्छे बोलेंगे, कुछ बुरा बोलते हैं। मानते हैं आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हो, लेकिन आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। आप किसी को अगर कोई दान भी लेने जाता है ना किसी के दरवाजे, तो लोग क्या समझते हैं, ये तो भिखारी है। और भिखारी जो समझ लिया, चाहे संत चला जाए, चाहे गुरु चला जाए, चाहे अनंत चला जाए, लेकिन भिखारी समझने वाला भिखारी की तरह ही देता है। और अगर सुंदर भाव आ गया तो सब कुछ निछावर कर देता है। तो यहाँ भी देखिए ऋषि तो मतंग है, अर्थात जैसे गांव में अगर आपके हाथी जा रही है तो हाथी जब भी चलती है, गांव के कुत्ते हमेशा भौंकते हैं, लेकिन हाथी क्या कभी मुड़ के देखती है? नहीं। हाथी को पता है कि मुझे तो इस गांव से बाहर जाना है, लेकिन ये जो कुत्ते भौंक रहे इसी गांव में भौंककर यही गांव के हैं और यही रह जाएंगे। इसीलिए बनना है तो हाथी की भांति बनो। जैसे ऋषि मतंग को पता है मैं सत्य हूँ, मैं पवित्र हूँ, तो दुनिया चाहे कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे करके अवस्था ढलने लगी। आज अंत समय आया है ऋषि मतंग का। ऋषि मतंग ने शबरी से कहा, पुत्री अब परमात्मा के पास जाने का मेरा समय आ गया है। शबरी जी रोने लगी। शबरी जी कहती है, पिताजी जब मेरा कोई नहीं था तब आप मुझे यहाँ आश्रय दिए। जब कोई मुझसे प्रेम नहीं करता था तो आपने मुझे अपने घर में
बनाकर प्रेम दिया और आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। अर्थात भाव हमारा ऐसा ही होना चाहिए। ऋषि मतंग ने कहा, अब अंत समय आया है, लेकिन हाँ, एक दिन प्रभु राम तुमसे मिलने आएंगे। जैसे ये बात कहते हैं, ऋषि मतंग ने शरीर से प्राण तो छोड़ दिया, लेकिन देखिए शिवरी जी को एक बात याद थी। क्या? कि मेरे पिताजी ने कहा है कि प्रभु एक दिन आएंगे तुम्हारी कुटिया में। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि हम और आप तो सोचते हैं कब आएंगे, क्योंकि ऋषि मतंग जब जा रहे थे तो शिवरी से ये नहीं कहकर गए कि राम जी कब आएंगे, किस दिन आएंगे, किस घड़ी आएंगे, किस महीने आएंगे, किस वर्ष में आएंगे। सिर्फ ये कहकर गए थे कि एक दिन आएंगे। और हम और अगर आप हो, आपके गुरुजी अगर फोन कर दे कि कल हम आ रहे हैं, तो कल आप इंतजार करोगे, लेकिन कल नहीं आए तो परसों का भी इंतजार करोगे, लेकिन परसों के बाद मुख से क्या निकलेगा? हमको तो लगता है गुरुजी झूठ बोलते हैं। विश्वास खत्म हो गया मानव का। लेकिन ये प्रबल विश्वास है शिवरी का कि कहे हैं तो आएंगे जरूर। और शिवरी हर दिन प्रभु का इंतजार करती है, हर दिन प्रभु का इंतजार करती है, लेकिन प्रभु उसकी कुटिया में नहीं आते। सुबह होता है, पूरे रास्ते को फूलों से सजा देती है। सोचने लगी मेरे प्रभु अगर आज आ गए तो मेरे पास तो खिलाने के लिए कुछ नहीं है, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। जाती है और बैर तोड़ करके टोकरी में लाकर रखती है और यही सोचती है कि जब मेरे प्रभु आएंगे तो मैं यही शिवरी सोचती है बैर खिलाऊंगी उन्हें, लेकिन प्रभु नहीं आते। सुबह से रात हो जाती, इंतजार करते करते फिर सुबह हो जाती, कई वर्ष ऐसे बीत गए, लेकिन फिर भी शिवरी हर दिन वही कार्य करती। बोलो कभी शिवरी के मन में आया कि आज मुझे फूलों से रास्ते नहीं सजाने, आज मेरे परमात्मा नहीं आएंगे? विश्वास था, लेकिन एक दिन शिवरी बाहर बैठी है और कौवे की तरफ देखती है, कागा से कहती है, कागा मुझे तो नहीं पता कि मेरा प्रभु कहाँ है, कब आएगा, किस दिन आएगा, लेकिन तू तो सब कुछ जानता है, तू ही कोई खबर लाकर मुझे बता दे मेरा प्रभु